बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 एडमिशन के लिए पहले आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इंट्रेंस एग्जाम आप पास कर जाते हैं तब एडमिशन होता है। तो बिहार में 2025 में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट आ गया है। 22 जनवरी लास्ट डेट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप बिहार में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप फॉर्म भरेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या स्टेप होगा, हम सारी चीजें रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक हम आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप किसी भी प्रकार से गलती ना करें, आपका फॉर्म सही और सटीक फिलअप हो और आप इंट्रेंस एग्जाम में बैठ पाए, क्वालिफाई कर पाए, एग्जाम दे पाए। क्वालिफाई होने के बाद मैम स्टूडेंट आपका डीएलएड में एडमिशन हो पाए। सारी चीज हम आपको बताएंगे, अंतिम क्षण तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। जी हां, अगर आप भी लेना चाहते हैं 2025 में बिहार में डीएलएड में एडमिशन, तो आज से ही शुरू करें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी चक्षु प्रकाशन के इस बुक के साथ, जिसमें आपको मिलेगा 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 सॉल्व पेपर और 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर पूरी व्याख्या के साथ। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिंक से, या आप अपने नजदीकी मार्केट से भी ऑफलाइन मोड में खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट आपको फॉर्म भरने के लिए बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट जहां से फॉर्म फिलअप हो रहा है वहां पर आना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर एक बार क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट आप यहां पर आ जाइएगा, जहां पर देख पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का पूरा नाम होता है। 25-27 सेशन होगा, 2 साल का एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर दिया गया है। आपको यहां पर लॉगिन करने के लिए और पासवर्ड का एक ऑप्शन है। लेकिन फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, पहली मर्तबा फॉर्म भरने के लिए, तो आपको सबसे पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिएगा तो नीचे है रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर, ये जो है ना न्यू कैंडिडेट, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। तो आपको रजिस्टर करने के लिए कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, जैसे कि आपका नाम, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जैसा नाम होगा आपका बिल्कुल वैसा ही फिलअप कीजिएगा। एक बार और कंफर्म, यानी 2 मर्तबा आपको नाम डालना है ताकि मिस्टेक ना हो। उसके बाद से एक ईमेल आईडी जो चालू हो, एक मोबाइल नंबर जो चालू हो जिस पर ओटीपी वगैरह जा सके वो, और मैम स्टूडेंट आपको एक पासवर्ड बनाना है, ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे, ताकि आप यहां पर आकर के जब आप फॉर्म भर देंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आईडी पासवर्ड की जो जरूरत होगी, तो वही ये आपका ये पासवर्ड हो जाएगा। आईडी आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, पासवर्ड जो इसमें बना करके डालिएगा वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको डालनी है। उसके बाद से रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करनी है। सारी डिटेल्स डालने के बाद आप रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, एक ओटीपी जाएगा उस नंबर पर जो अभी आपने दिया है। उस ओटीपी को मैम स्टूडेंट आपको इसमें फिलअप करनी है। उसके बाद से आगे बढ़नी है। जैसे कि मेरे पास ये ओटीपी आ गई है जो कि मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूं। तमाम स्टूडेंट आप यहाँ पर देख पा रहे 6 अंक का ओटीपी है। रजिस्टर पर मैंने क्लिक की। रजिस्टर पर जैसे क्लिक करेंगे मैम स्टूडेंट ऊपर देखिए यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल यहाँ पर शो हो गया, और जो मैंने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड अब इसमें डालना है, और जो आईडी हो जाएगा वो मोबाइल नंबर हो जाएगा जो अभी मैंने दिया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करनी है ताकि आप फॉर्म भर सके। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको सारा डिटेल्स फिलअप करनी है। जिसमें आपको सबसे पहले आपको अपना जो है कि वह डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेता हूं तमाम स्टूडेंट, जो कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर ली। उसके बाद से आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, देखिए यहाँ पर यस ऑटोमेटिक लग जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और बिहार का कोई भी डिस्ट्रिक्ट चूज करें तो यहाँ पर यस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसमें जो आवासीय प्रमाण पत्र है उसको इसमें अपलोड कर देना है। ध्यान रहे 500 KB का साइज होना चाहिए। उसके बाद से दिखेगा तो कैंडिडेट नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। मदर्स नेम डालना है और री एंटर, मदर्स नेम दोबारा डालना है, फिर फादर नेम, और बिल्कुल वैसे ही डालिएगा जैसा कि आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर है। फादर नेम डालना है, फिर दोबारा डालना है ताकि दिक्कत ना हो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर है वो डालिएगा, फिर से दोबारा डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, और करंट एज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद। फिर आपको तमाम स्टूडेंट जेंडर चूज करनी है। देख पा रहे हैं फिर से
दोबारा हर चीज 2 मरतबा करवा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट कैटेगरी यहाँ पर फिलअप करवाया जा रहा है कि आप किस कास्ट कैटेगरी से आते हैं वो बताइए। तो मैंने यहाँ पर डाल दी डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद से देखिएगा तो आर यू अ डिपेंडेंट सन या डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ इन सर्विस या रिटायर्ड या देख पाए डिसीज्ड या एक्स डिफेंस पर्सनल, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप इससे बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अब देखिए हैव यू स्टडीज उर्दू सब्जेक्ट एड 10+2, यदि आप इसमें यस करते हैं तो याद रखिएगा आपका एंट्रेंस एग्जाम उर्दू के लिए माना जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी के जगह 25 नंबर का उर्दू आपसे पूछेगा। ठीक, वो तो हो गया। उसके बाद से आपका जो एडमिशन होगा वह उर्दू सीट पर होगा। तो यदि आपने 12th में उर्दू 100 नंबर का लिया है, आपने पढ़ा है और 100 में ध्यान रहे 40+ नंबर होना चाहिए, आप यहां पर यस कर दीजिएगा। और यदि आपने 50 नंबर का उर्दू लिया था, 50 में 20+ उर्दू आपका होना चाहिए उर्दू से डीएलएड करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट यहां पर उर्दू चूज करेंगे यस वाला, यह जरूरी है कि वह इंटर में उर्दू पढ़ा हो और एंट्रेंस एग्जाम में भी उर्दू आएगा 25 नंबर का हिंदी के जगह, हिंदी नहीं आएगा। जो भी यहां पर उर्दू चूज करेंगे हम यहां पर नो कर देते हैं। फिर से दोबारा से पूछ रहा है कि एक बार और बता दीजिए। फिर यहाँ पर फैकल्टी पूछ रहा है कि जो आपका इंटर है वह साइंस आर्ट्स या कॉमर्स है वो बता दीजिए। यहाँ पर आर्ट्स मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर कहा जा रहा है मैम स्टूडेंट की एक बार और बताइए, तो मैंने एक बार और बता दिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ड, कि आप इंटर का एग्जाम पास कर चुके हैं या इस बार आप 2025 में इंटर देने वाले। यदि आप पास यहाँ पर मैम स्टूडेंट यस यहाँ पर चूज करते हैं तो आपको इंटर का क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इंटर दोनों का बताना पड़ेगा। जैसे कि मैट्रिक का बोर्ड क्या है, उसके बाद से मैम स्टूडेंट आपका रोल कोड क्या था, मैट्रिक वाला रोल नंबर क्या था, आपने मैट्रिक की परीक्षा किस साल पास की वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। मैम स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं मार्क्स ऑब्टेन कितना आया था मैट्रिक में वो बतानी है, आपका मैट्रिक का डिवीजन क्या था वो बतानी है, परसेंटेज क्या था मैट्रिक में वो बतानी है, और मैट्रिक का जो है कि मार्कशीट आपको अपलोड करना है। और सेम एज इंटर का भी, यदि आपने इंटर की परीक्षा पास कर ली है तो इंटर का इसमें सारा डिटेल्स बताना है। यदि आप यहां पर इंटरमीडिएट में आप नो कर देते हैं कि सर अभी हम इंटर पास नहीं है, तो फिर इंटर वाला डिटेल्स ऑटोमेटिक यहां पर से हट जाएगा, क्योंकि अपेयरिंग है, अब यह पास तो नहीं ना है। लेकिन ध्यान रहे पास करने के बाद 45 से 50% नंबर रहेगा, तब ये आपका डीएलएड में एडमिशन हो पाएगा, कोई इस बार इंटर का एग्जाम दे रहे हैं तो देख पा रहे हैं ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद से आपको अपना एड्रेस इसमें एंटर करना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बतानी है मैम स्टूडेंट की आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और स्टेट आपको बतानी है, पिन कोड बतानी है, फिर जो भी परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंस एड्रेस देख पा रहे हैं यदि सेम होगा कॉरेस्पॉन्ड वाला, इस पर टिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक इसमें एक्सेस कर लेगा। उसके बाद से यहां पर कहा जा रहा है कि आधार डिक्लेरेशन, इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन। देखिए इस पर टिक तब ये लगाना है जब आपके पास आधार नंबर ना हो। अगर आधार नंबर है, सबके पास होगा आजकल, सबके पास रहता है, अगर आधार नंबर है तो इसमें टिक नहीं लगाना है, खाली छोड़ देना है। उसके बाद से यहां पर कहा जा रहा है कि एक फोटो अपलोड कीजिए, कैंडिडेट का फोटो, और इसमें सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो देख पा रहे हैं 20 KB से 100 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर 10 KB से 50 KB का होना चाहिए। उसके बाद से आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करके सारी जानकारी सेव कर देनी है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है कि फैकल्टी के बारे में आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी आपका इंटर में स्ट्रीम होगा वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इंटर पास है कि नहीं पास है। यदि आप यस लगाते हैं तब तो ठीक है, आपको इंटर का डिटेल्स देना पड़ेगा, नहीं तो यदि आप नो लगाते हैं कि अभी हम इंटर पास नहीं है तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम अपियरिंग 2025 की जिस भी बोर्ड से है, नो मैटर, क्या आप इंटर का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो आपको यस करना होगा। अगर आप नो कर दिए कि नहीं हम नहीं देने वाले हैं और पास भी नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल आएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर यस करना होगा। यदि आपने इंटर अभी पास नहीं की है, 25 में आप देने जा रहे हैं तो आपको यस करना होगा, तब जाकर के नीचे
सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करना है सारी डिटेल्स डालने के बाद। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली ऊपर शो हो जाएगा तमाम स्टूडेंट। उसके बाद से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने लगेगा जहां पर देखिएगा सेव के बगल में प्रीव्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप पूरे फॉर्म को एक बार चाहे तो यहां पर प्रीव्यू कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि सारी चीजें यहां पर ठीक है कि नहीं ठीक है। यदि ठीक नहीं होगा तो आप एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। पेमेंट करने से पहले आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका लग रहा है कि सारी चीजें ठीक एकदम सही और सटीक है तो पे बटन का यहां पर ऑप्शन है, उस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। उसके बाद से पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पे भाया सब पैसा, ये पेमेंट गेटवे है 960 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए। आपको इस पर एक बार क्लिक करनी है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तमाम स्टूडेंट आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, पे थ्रू क्यूआर कोड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी पेमेंट मोड से आप चाहें, 4 प्रकार का यहाँ पर पेमेंट मोड है, किसी से भी आप पेमेंट करके पेमेंट होने के जस्ट बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी आप भरिएगा, पेमेंट कीजिएगा, ये आपको तब तक अपने पास रखना है जब तक कि तमाम स्टूडेंट आपका एडमिशन किसी डीएलएड कॉलेज में न हो जाता हो। अभी से लेकर के संभाल करके तब तक रखना है जब तक कि आपका कहीं एडमिशन न हो जाता हो। तो तमाम स्टूडेंट इस तरीके से आप जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आप भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप वहां से जाकर के आप फॉर्म भरे। कैसा लगे वीडियो कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। बाकी रहा एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के बारे में हम आपको सारी चीजें डीएलएड के बारे में समय समय पर बताते रहेंगे। आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।